हेलो एवरीवन, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो कोर्स बी, हिंदी कोर्स बी। ध्यान से आप इस पे ध्यान रखें जो मैं बोल रही हूँ कि हिंदी कोर्स बी के अंतर्गत ही ये वीडियो बनाई गई है। सीबीएसई द्वारा दिए गए पाठ्यक्रम का विभाजन, अंक विभाजन इस वीडियो में बताया जा रहा है, जो कि 2022 से 2023 के अंतर्गत रखा गया है। पाठ्य जो प्रश्न पत्र होगा आपका वो 2 खंडों में होगा और बा में होगा। और में 45 क्वेश्चन या वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 40 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। भारांक आपका 80 मार्क का होगा, जो कि परीक्षा के अंतर्गत आ रहा है, और आंतरिक मूल्यांकन आपका 20 मार्क का होगा। अब 10th क्लास का किस तरह से विभाजन किया गया है, किस तरीके से आपके चैप्टर आ रहे हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं। 2 अपठित गद्यांश आएंगे और कोई इसमें बिना किसी विकल्प के आएंगे वो, और इन गद्यांशों में से 1 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से ये 10 मार्क का होगा आपका। इसके बाद आपका व्यवहारिक व्याकरण के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें बहुविकल्पीय नहीं, आपसे क्वेश्चन का आंसर सीधे पूछा जा रहा है। बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंतर्गत आपके 16 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। 16 प्रश्न में पदबंध आ रहा है, जिसमें 5 क्वेश्चन आपके, अच्छा इसे देखते हैं, कुल 21 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 16 प्रश्न आपको करने हैं। तो पदबंध जो है वो 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 प्रश्न आपको करने हैं। फिर रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, इसमें से भी 5 में से 4 प्रश्न आपको करने हैं। आपका ये सब मेरे चैनल पर आपको मिलेगा, आप मेरे चैनल पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट में आप इसको देख सकते हैं। समास आपका 5 मार्क का होगा। 5 मार्क में से 5 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 4 आपको क्वेश्चन करने हैं। मुहावरे भी 6 दिए जाएंगे, जिसमें से 4 मुहावरे आपको करने होंगे, और ये सब आपके ऑप्शन के साथ दिए जा रहे हैं। यानी अगर 6 देंगे, उसमें से 4 आपका चॉइस है, आप कौन सा करना चाहोगे। नेक्स्ट है कि आप पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में दे रखा है, काव्य खंड में पठित गद्यांश पर 1 अंकीय 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 मार्क के होंगे और 5 बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो पद्यांश पर आधारित दिया जाएगा। पद्यांश दे दिया जाएगा आपका पठित, और उसके अनुसार आपको बहुविकल्प प्रश्न पूछा जाएंगे। अब स्पर्श भाग 2 से निर्धारित कविताओं के आधार पर 1 अंकीय 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। वो आपका कहीं से भी, पूरी पाठ की जितनी भी कविताएं हैं उनमें से कहीं से भी वो 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसका पद्यांश से कोई रिलेशन नहीं होगा। अब है गद्य खंड में सेम ऐसी है, 1 गद्यांश दे दिया जाएगा, जो कि 5 मार्क का होगा। स्पर्श से निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर विद्यार्थियों के उचित चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आंकलन करते हुए अंकीय 2 बहुविकल्पीय प्रश्न उसमें से पूछे जाएंगे। सेम गद्यांश में भी ऐसा ही होगा कि कोई भी गद्यांश में से कोई भी 2 क्वेश्चन किसी भी पाठ में से, या हो सकता है कि अलग अलग पाठों में से पूछा जा सके। अब दे रखा है खंड 2 में दे रखा है पाठ्य पुस्तक स्पर्श के निर्धारित पाठों के आधार पर 3 में से किन्हीं 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। 2 प्रश्न होंगे और 3 मार्क का, यानी पर क्वेश्चन आपका 3 मार्क का होगा। ऐसे स्पर्श में काव्य खंड में से सेम होगा, 3 क्वेश्चन होंगे और 2 प्रश्न आपसे उससे पूछे जाएंगे, और 2 क्वेश्चन का आंसर होगा, 3 मार्क का होगा। अब है पूरक पाठ्य पुस्तक में से भी निर्धारित पाठ में से 3 प्रश्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों को करना है, 3 अंक का होगा। अब लेखन प्रक्रिया के अंतर्गत जो आ रहा है आपका अनुच्छेद होगा। अनुच्छेद में भी आपके 3 विषय पर अनुच्छेद दिया जाएगा, किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है, 5 मार्क का। अभिव्यक्ति और क्षमता के आधार पर औपचारिक केंद्रित औपचारिक विषयों पर 1 विषय दिया है। औपचारिक पत्र इसमें आ रहा है, 9th में आपका अनौपचारिक आ रहा है, इसमें औपचारिक 5 मार्क का है। व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों के आधारित सूचना लेखन आपका 4 मार्क का आ रहा है। फिर विज्ञापन आपका 3 मार्क का आ रहा है, और विकल्प सहित ही आपको सारे ये चीज़ दी जाएंगी, यानी ऑप्शंस होंगे। दिए गए विषय और शीर्षक के आधार पर रचनात्मक सोच के साथ लगभग 100 शब्दों में लघु कथा या फिर दिया जाएगा ईमेल। इन दोनों में से आपको कोई एक करना है, लघु कथा, ईमेल, 5 मार्क का आएगा। इसके बाद है आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत समसामयिक आंकलन होगा, जो कि समय समय पर आपकी टीचर करती रहेंगी। बहुविधि आंकलन, अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से आपका आंकलन करेंगी। पोर्टफोलियो दिया जाएगा, और इसके बाद है श्रवण और वाचन। इस तरीके से आपके 20 मार्क्स जो आपकी टीचर इंटरनल मार्क्स देंगे आपको जज करके
इस प्रकार से आपके 100 कंप्लीट हो जाते हैं, 100 मार्क्स का पूरा हो जाता है। अब नोट करने वाली बात क्या है कि कौन कौन से चैप्टर आपके नहीं आ रहे हैं। तो 10th कोर्स बी के अंतर्गत जो नहीं आ रहा है वो है आपका बिहारी दोहे, पूरा पाठ हटा दिया गया है। फिर इसका महादेवी वर्मा मधुर मधुर मेरे दीपक जल, पूरा पाठ हटा दिया, जहाँ पूरा लिखा है मतलब पूरा पाठ हटाया है। और अंतोन चेखव द्वारा लिखा गया है गिरगिट, पूरी तरह से हटा दिया गया है। पूरक पाठ्य पुस्तक में से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई भी पाठ नहीं हटाया गया है। तो ये ध्यान रखो, आप मार्क कर लो, ये चैप्टर आपके नहीं आ रहे हैं। चलिए, आप अपनी तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके बोर्ड की परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जाएं यूट्यूब पे, जाने के बाद आप मेरे चैनल को सर्च करें JUST गैप GYAN, जस्ट ज्ञान लेते ही अब मेरा चैनल जस्ट ज्ञान आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करो, ये मेरा लोगो है चैनल का, आप उस पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं होम, वीडियो, प्लेलिस्ट पे जाएं। प्लेलिस्ट के अंतर्गत आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट आपके सामने आएगी और आप उसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप 11th का चाहते हैं तो 11th की प्लेलिस्ट क्लिक कर सकते हैं, 12th का चाहते तो 12th का, या 10th का भी तो नीचे दे रखा है, आप चाहें तो 10th में भी जा सकते हैं। कविता संग्रह भी इसमें दे रखा है, तो आप वहाँ जाकर उसको क्लिक करेंगे तो आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा।